मराठा ब्राह्मण विवाद कितना सच और कितना झूठ है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। मराठा समुदाय महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में मराठा ब्राह्मण विवाद की चर्चा कभी कभी होती है, खासकर 2014 में जब से देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से ये चर्चा लगातार चल रही है। कुछ दिनों पहले जालना जिले के अंतरावली सराती में मराठा आरक्षण के लिए मनोज जारंगे द्वारा शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद भी सोशल मीडिया पर नेटिजन इस विवाद पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि इस विवाद के पीछे कोई राजनीतिक है या नहीं। भारत में भले ही ना कहा जाए, लेकिन जाति व्यवस्था आज भी मौजूद है। इसी वर्ण व्यवस्था से जातियां एवं उपजातियां उत्पन्न हुई है। आज भी शरद पवार को मराठा समुदाय का नेता या उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मराठा समुदाय की पार्टी कहा जाता है। इस तरह प्रकाश अंबेडकर, रामदास आठवले का जिक्र दलित, खासकर बौद्ध समुदाय के नेता के तौर पर किया जाता है। इसी तरह देवेंद्र फडणवीस का उल्लेख ब्राह्मण समुदाय के नेता के रूप में किया जाता है। इसलिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था में भी जाति कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी है, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र में जाति की राजनीति और उसके इतिहास को ध्यान में रखना चाहिए। मराठी भाषियों का समाज तिरंगा माना जाता है। महाराष्ट्र में मुख्य जातियां जैसे कि ब्राह्मण, मराठा और महार है। ब्राह्मणों में माध्यदिन, ऋग्वेदी, कोकणस्थ, करहड़े पूरे महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। उनमें से किसी का एक भी क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र में कोई हित नहीं है। मराठाओं के बारे में ये सच है कि मराठा कुणबी महाराष्ट्र के पूर्व और पश्चिम के मुख्य किसान हैं। धनंजय जयराव गाडगिल ने दैनिक केसरी के 3 नवंबर 1953 के अंक में महाविदर्भाची कल्पनाज कृत्रिम लेख में उल्लेख किया है कि मराठाओं और महारों की सार्वभौमिक बस्तियों के कारण मराठी क्षेत्र ने किसी भी अन्य भारतीय भाषी क्षेत्र की तुलना में अधिक एकता हासिल की है। छत्रपति शहाजी राजे, छत्रपति शिवाजी राजे, छत्रपति संभाजी राजे और छत्रपति राजा राम के दरबार में देश के उच्च अधिकारी पदों पर ब्राह्मणों की नियुक्ति की जाती थी। साथ ही एक भी चित्पावन या कोकणस्थ ब्राह्मण को उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया गया। मार्च 1707 से छत्रपति संभाजी राज के पुत्र शाहू और उनकी चाची महारानी ताराबाई के बीच संघर्ष हो गया था। इस नागरिक संघर्ष में बालाजी विश्वनाथ भट्ट श्रीवर्धनकर ने छत्रपति शाहू के पक्ष में एक महान भूमिका निभाई थी। पुरस्कार स्वरूप छत्रपति शाहू ने 16 नवंबर 1713 को बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया था। वरिष्ठ इतिहासकार राजवाड़े के अनुसार फरवरी मार्च से 1719 में दिल्ली में तत्कालीन शासक सैयद बंधुओं की ओर से स्वतंत्र राजलेख लाए गए थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद अप्रैल 1720 में बाजीराव पेशवा बन गए थे। इन्हीं बाजीराव पेशवा ने 1731 से 1740 तक अपने शासनकाल में हिंदू पदभाषी स्थापित करने का प्रयास किया। इतिहासकार राजवाड़े के मुताबिक 1730 में सतारा के छत्रपतियों का साम्राज्य ढह गया था और बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहेब पेशवा के शासनकाल में हिंदू पद पातशाही के स्थान पर ब्राह्मण पदपाशी का नाम सुनाई देने लगा। इसका उल्लेख समग्र रजवाड़े साहित्य खंड 10 में मिलता है। विचार करें तो यह ब्राह्मणों के राजतंत्र की अपेक्षा भटकुलों उत्पन्न के राजतंत्र को स्थापित करने का प्रयास था। इन राजनीतिक उद्यमों का दुष्प्रभाव बढ़ता ही गया। इस संबंध में 3 सेजोलकर ने लिखा। पेशवा अपने राज्य और शक्ति का विस्तार कर रहे थे। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि आगरे, सावंत, भोसले या गायकवाड़ के साथ क्या हुआ। छत्रपति एक दुर्गम बांधा है, त्रिशंक ने उल्लेख किया है। शेजोलकर चयनित लेखों का संकलन 1977। यह विचार की कि छत्रपति का राज्य चित्पावन भट्टों ने हड़प लिया था। गैर ब्राह्मणों विशेषकर मराठाओं के मन में गहराई तक समा गया था।
इससे मराठाओं को एक क्षण का भी कष्ट नहीं हुआ कि पेशवा नष्ट हो गए हैं। यदि हम महाराष्ट्र पर विचार करते तो ब्राह्मणों की 25 जातियां और उपजातियां हैं। हालांकि चित्पावन या कोकणस्थ ब्राह्मण अभी भी अन्य ब्राह्मणों यानी देशस्थ करदेश को श्रेष्ठ मानते हैं। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी और छत्रपति राजाराम के शासनकाल के दौरान कई देशस्थ ब्राह्मण जो अधिकार के उच्च पदों पर थे, उन्हें चित्पावन पेशवाओं द्वारा श्रेष्ठ, हल्की जाति या शूद्र माना जाता है। पेशवाओं के पतन के बाद चित्पावन ब्राह्मणों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। बदलती परिस्थिति के अनुसार कुछ चित्पावन ब्राह्मणों ने ब्रिटिश शासकों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद चित्पावन के छात्रों ने लालटेन और स्ट्रीट लैंप की रोशनी में अंग्रेजी भाषा सीखी। इससे उन्हें और भी फायदा हुआ। हालांकि अंग्रेजी के अच्छे जानकार गोपाल हरि देशमुख उर्फ लोकहितवादी और गोविंद विठल कुंटे उर्फ भाऊ महाजन ने विश्लेषण किया था कि पेशवा का पतन रिश्तेदारों की बुराइयों के कारण और ब्रिटिश के शासन में ठप हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अर्चना आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।